हम लोगों ने लास्ट सेशन की जो कहानी है वो यहाँ पे कहीं पे पॉज करी थी और अब हम लोग उसे यहाँ से रिज्यूम करेंगे। बट उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करा दूँ, ब्रीफ कर दूँ कि ये चल क्या रहा है, चैप्टर क्या है, इंडेक्स क्या है, टॉपिक क्या है। तो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड जो हेडिंग कवर हो चुकी हैं दीज आर दी कवर्ड हेडिंग एंड रनिंग हेडिंग है दैट इज हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस। इसी हेडिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हुक्स लॉ कब वैलिड होता है और फिर हुक्स लॉ होता क्या है। वहाँ पे फिर यंग मॉडुलस का जिक्र हुआ तो यंग मॉडुलस पता चला कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, यूनिट एंड डायमेंशन ये भी देख लिया, ग्राफ से कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया। नाउ आगे की कहानी जो डिस्कस हुई थी कि चूँकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है तो कुछ कॉमन मटेरियल हैं उनके लिए यहाँ पर यंग मॉडुलस की वैल्यू बताई गई है। पता पड़ा कि डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें अपने घरों को डायमंड से बनाना चाहिए, लेकिन चोर उचक्के कुछ ज़्यादा ही हैं और पैसा हमारे पास कम है इसलिए फिजिबल नहीं है, इसलिए स्टील को यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट से। और फिर टेम्परेचर से रिलेट किया तो पता चला कि जो यंग मॉडुलस है यानी कि वाई वो इंक्रीज़ नहीं होता है, वो डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो यंग मॉडुलस डिक्रीज़ होता है, यानी कि dy/dt जो होता है वो नेगेटिव होता है। फिर उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ था, फिर एक और क्वेश्चन हुआ था। इसके बाद कहानी आ गई थी यहाँ पर कि एप्लीकेशन पार्ट जो ये फार्मूला आया है इसको और कितने प्रकार से लिख सकते हैं और कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर बताया गया कि स्ट्रेस जो है यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन के बराबर होती है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसके स्थान पे हम लोग फोर्स डिवाइड बाय एरिया लिख सकते हैं और जो स्ट्रेन है उसके स्थान पर x/L लिख सकते हैं। x एलोंगेशन है, जब वायर पे आप फोर्स F लगाते हो ड्यू टू दैट उसमें एलोंगेशन होता है x के बराबर का। और फिर आप यहाँ पर f की अगर वैल्यू निकालोगे तो जो f आएगा इस a को y के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा f, एक बार आप खुद से करके देखें, आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जो f आएगा दैट विल बी YAX/L। आपको इस फार्मूले को बॉक्स कर लेना है और ढंग से याद कर लेना है। सबसे ज़्यादा फार्मूला जो यूज़ होगा इस चैप्टर में वो यही वाला है। आप देख भी रहे होंगे लगातार एक झड़ी सी लगी हुई है, क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारे ही कवर होंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से डिस्कस हो जाएगा। लेट अस सी कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए पहला क्वेश्चन जिसमें वायर की जो लेंथ है L है, रेडियस R है, क्लैम्प किया गया है, फोर्स F लगाया गया है। इसके बाद में चेंजेस क्या किए गए हैं इन पर फोकस करिए। चेंजेस, रेडियस ऑफ द वायर एंड अप्लाइड फोर्स दोनों को हाफ किया गया है और इंक्रीज इन लेंथ यानी कि x बताना है। जो फार्मूला मैंने अभी आपको कहा था कि याद कर लेना है, पहले तो आप उसे ही लिख लें। चलिए थ्योरी पर आकर के इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये फार्मूला हम लोगों ने कॉपी किया है और अब जो है इस फार्मूले पर हम देखेंगे क्या क्या छेड़खानी करी जानी है। देख लीजिए कहीं मटेरियल तो चेंज नहीं किया गया है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, सो दैट वाई आप डिलीट कर दीजिए। बाकी जो चीज़ें हाफ हुई हैं उसमें से अप्लाइड फोर्स है और रेडियस है। रेडियस कहाँ पर है, ये जो ए लिखा है ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² होता है। इस r की जगह आप 1/2 इमेजिन करेंगे और l को कोई चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पर f को चेंज किया गया है। कहा गया है, ध्यान दीजिए कि अप्लाइड फोर्स ये हाफ हुआ है, तो f की जगह पे भी आपने 1/2 रख लेना है। और अब हमें x पर फोकस करना है। ये जो l है ये भी चेंज नहीं हुआ है, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा f के प्लेस पर। y नहीं लिखना है और a की जगह पे πr² है, पाई कांस्टेंट है, ऐसा नहीं लिखना है। r की जगह 1/2 है, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा और ये x हमें निकालना है। तो यहाँ से x जो आएगा दैट विल बी 4/2, यानी कि x आपका जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप चाहे तो इसे खुद से कर लें, नॉट अ बिग डील फॉर अस। कहानी मोटे मोटे तौर पे वैसी ही है कि देखना है क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है।
जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मटेरियल तो पहले कह दिए हैं वही है, तो उसकी वजह से वाई डिलीट हो जाएगा। और फिर मटेरियल तो वही है, लेंथ के बारे में इन्होंने कहा है कि लेंथ चेंज हुई है इसकी और वो हो गई है 2L। तो लेंथ 2L हो गई है, मतलब जहाँ L है उसके प्लेस पर आप 2 लिख सकते हैं। ठीक, और क्या चेंज किए गए हैं, 2R है रेडियस। रेडियस अगर डबल हुई है तो जो एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर डबल अगर हो गया है तो एरिया के जगह पे 2 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर फोर्स के बारे में भी इन्होंने कमेंट किया कि ये भी डबल हो गया है, 2F हो गया है, तो F की जगह पे आपको 2 ले लेना है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, y तो लिखना ही नहीं है और a के स्थान पर हमें 4 लिखना है, और x इंक्रीज इन लेंथ हमें ये फाइंड करना है। और लेंथ जो है वायर की ओरिजिनल लेंथ जो पहले L थी अब 2L हो गई है, ये डबल हो गया है। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए x की वैल्यू 1 आ गई है, लिहाजा कोई भी चेंज नहीं होगा, एलोंगेशन x वही आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका दैट वन, 1 2 3 ये वाला। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कहानी है, लेट अस सी। यहाँ पर यंग मॉडुलस मटेरियल 2 हैं, एक ए है और एक बी है, उनका यंग मॉडुलस यानी कि YA और YB आप 1-2 लिख लो, Y1 एंड Y2 इसका रेशियो इन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 1/4 है। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A1 और A2 इसका भी रेशियो इन्होंने बताया है कि ये 1/3 है। और सेम अमाउंट लोड लगाया गया है, मतलब F आपको कंसीडर नहीं करना है, उसका रेशियो 1 आएगा। इसके बाद में अमाउंट ऑफ एलोंगेशन यानी कि x के बारे में पूछा है कि वो किस रेशियो में होंगे, x1/x2 पूछा है। तो मैंने आपको कहा है कि याद कर लेना है F इज इक्वल टू YAX/L होता है, और जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उन्हें डिलीट कीजिए आप, जैसे कि F तो वही है। तो और अब हमें निकालना क्या है, इस पर फोकस करना है, तो x निकालना है। यहाँ से x निकालेंगे तो ये आ जाएगा L डिवाइड बाई YA। ठीक, अब यहाँ से x1/x2 ईजिली लिखा जा सकता है, दैट विल बी L1/L2, L के स्थान पर आएगा, y की जगह पे Y1/Y2 आएगा, और a की जगह पे A1/A2 आएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, L1/L2 लेंथ के बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है, इसे भी हमें नहीं लिखना था, सेम लेंथ का है, तो ये फैक्टर भी इग्नोर हो जाएगा। Y1/Y2 ये 1/4 है, और A1/A2 ये 1/3 है। यहाँ से आप सॉल्व करें तो 12/1 यानी कि बी ऑप्शन 12/1, 1/12 नहीं 12/1 आ जाएगा। आगे कहानी थ्योरी पे चलते हैं, ये आपकी है क्वेश्चन, देखते हैं अगर क्वेश्चन की थीम वही है बिल्कुल डिक्टो तो आप स्वयं कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, कोई खास मुश्किल नहीं है, 2-4 लाइन में लिख देता हूँ। यहाँ पे जो स्टील रॉड है उसका रेडियस इन्होंने बताया है कि ये 12 mm है, मीटर में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर में। लेंथ जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 62.8 ध्यान दीजिए किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ हो जाएगा, न्यूटन में लिखा है मैंने। और यंग मॉडुलस क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि ये 2 × 10⁻11 है, और हमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है। ध्यान दीजिए x नहीं निकालना है, इंक्रीज इन लेंथ नहीं निकालना है, इंक्रीज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ x/L स्ट्रेन निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज़ होगा दैट विल बी YA x/L। यहाँ पे x/L लिखा जा सकता है FL/YA, और FL चला गया है राइट में, लेफ्ट में F/Y है, तो F की वैल्यू ये है, Y की वैल्यू ये है, और A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे πr²। आपको परेशान करने की बिल्कुल मंशा नहीं है इनकी,
पाई की वैल्यू जब आप 3.14 रखोगे तो जानबूझ करके ऐसा वैल्यू फोर्स का इन्होंने दिया है कि वो 3.14 और 6.28 सब एक दूसरे को कैंसिल करें। कैलकुलेशन पार्ट में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कोशिश करिएगा, हो जाएगा। नहीं होता है फिर आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इसी PDF में मिल जाएगा। थ्योरी पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ पर है, ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बात तो सर जी लोड वही है, यानी कि फोर्स हमें डिलीट कर देना है। इसके बाद में लेंथ 5 मीटर है। इसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया है इन्होंने 2.5 इंटू 10⁻⁻5 है। इसके बाद सेम अमाउंट एज अनदर भी, दूसरा एक और वायर है, उसका जो लेंथ इन्होंने बताया है वो 6 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 3 इंटू 10⁻⁻5 है। दोनों के जो यंग मॉडुलस हैं उनको हमें यहाँ पे इवेलुएट करना है, रेशियो बताना है इनफैक्ट। तो हमें आपको याद कराया गया है बराबर YA/X/L। यहाँ से जो Y है कहा जा सकता है FL/AX होगा, और जो चीज़ें यहाँ पर सेम हैं उन्हें आप डिलीट कर दीजिए, जैसे कि F अंडर सेम लोड, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेंथ अलग अलग है तो L की जगह पे L1/L2 हो जाएगा। बाकी A के स्थान पे A1/A2 हो जाएगा। अभी X को लेकर के डाउट है, कहीं देखिए X भी बोला गया होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे सेम अमाउंट हुआ है क्या, स्ट्रेचिंग, दोनों वायर को सेम अमाउंट से खींचा गया है। इंक्रीज इन लेंथ, एलोंगेशन, एक्सटेंशन, जो भी आप बोले दोनों में सेम है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो जो Y1/Y2 आएगा दैट विल बी L1/L2 एंड डिवाइडेड बाई A1/A2। अब L1 और L2 का वैल्यू यहाँ से आप ले लो, तो ये आपका 5 और 6 हो जाएगा। इसके बाद A1 और A2 का वैल्यू आप यहाँ से ले लो, ये 2.5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। आगे की कहानी आप खुद से करिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आता है वीडियो सोल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए थ्योरी पर आ जाइए, ये आपका थ्योरी है और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। अगर थीम अलग है तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं फिर आपको खुद से ही करना होगा। एक फोर्स है क्वेश्चन में कह रहे हैं, जिसे अप्लाई किया है स्टील वायर पे और जिसकी वजह से एलोंगेशन 0.2 मीटर हुआ है, अर्थात X बताए हैं 0.2 mm है। और वही सेम फोर्स फिर से अप्लाई किया है, मतलब F के आगे आप सेम लिख सकते हो। और इसके बाद जो दूसरा वायर है डबल लेंथ का है, मतलब आप दूसरे वाले वायर को L2 को 2L बोलेंगे, जबकि L1 को जो है आप L बोलेंगे। तो पहले वाले वायर का अगर लेंथ L है तो दूसरे वाले वायर का जो लेंथ होगा वो 2L होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है डबल ऑफ द लेंथ। ठीक, एंड डायमीटर के बारे में कह रहे हैं 2.4 टाइम्स, मतलब अगर पहले वाले वायर का डायमीटर D है तो दूसरे वाले का जो डायमीटर होगा वो 2.4 D होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग उसी की मॉडलिंग कर रहे हैं फिलहाल, फिर देखेंगे फॉर्मूला क्या लगेगा। एलोंगेशन बताना है दूसरे वाले में कितना हुआ होगा, जबकि पहले वाले में गिवन है। आई होप क्वेश्चन पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूला आप लगाएंगे YAX/L। यहाँ जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उन्हें डिलीट कीजिए, हमने Y को डिलीट कर दिया है। आप देख लो यहाँ पर जो दोनों वायर हैं अलग अलग मटेरियल के हैं या मटेरियल सेम है, क्योंकि अगर मटेरियल सेम है तो Y भी डिलीट होगा। एलोंगेशन फोर्स अप्लाइड, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इन्होंने मटेरियल के बारे में बोला है कि दूसरा जो वायर है वो भी स्टील का ही है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो Y भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर A और X और L बस तीन ही लोग बच रहे हैं, तो जो X होगा उसे आप L/A लिख सकते हैं। यहाँ से आप एक बार चेक कर लो, होना तो प्रोपोर्शनल टू चाहिए बट हमारे लिए उतना ये मैटर नहीं करता। तो X1/X2 यहाँ से आ जाएगा, L की जगह पे L1/L2 हो जाएगा और A की जगह पे A1/A2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, L1 और L2 की वैल्यू L एंड 2L रखेंगे। A1 एंड A2 इस पर फोकस कीजिए आप। जो आपका A1 होगा डायमीटर से रिलेट करिए, तो जो आपका डायमीटर होता है
वो अगर डी है तो एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता तो है, लेकिन हमें रेडियस के टर्म्स में नहीं, हमको डायमीटर के टर्म्स में एरिया लिखना है। इसीलिए हमने इसे क्या किया कि पाई आर स्क्वायर लिखा और आर की जगह पे हमने क्या किया, डी बाई 2 रख दिया। तो फिर हमारा जो एरिया आया है वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो गया। मतलब हम जहाँ ए लिखे हैं वहाँ डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो A1 की जगह D1 और A2 की जगह D2 स्क्वायर स्क्वायर करके आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा और D1/D2 ये आपका D1D है और ये 2.4D है। बाकी की कैलकुलेशन आप एक बार स्वयं से कीजिएगा, निसंदेह आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन वैसे ही हैं, कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने चेक कर लिया है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इसे आप स्वयं से कीजिए। इसके बाद में इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसे भी आप स्वयं से कीजिए। और इसके बाद में कौन कौन सा हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक और दिख रहा है, इसको भी देखते हैं। मैंने क्वेश्चन का अलाइनमेंट किया ही ऐसे है कि ज़्यादातर एक जैसी क्वेश्चन एक जगह दिखेंगे तो असुविधा नहीं होगी आपको। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपने इसे खुद से करना है, ट्राई योरसेल्फ। नहीं होता है तो वीडियो सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब थ्योरी पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, आगे हम लोग बात करेंगे इस फॉर्मूले की तरफ। ये क्या है, ये फार्मूला कहाँ से आया। यहाँ पर आप जो अगर ध्यान दो, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन मैंने डिफाइन किया है। थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं आपको, ताकि आप समझ पाओ कि ये स्ट्रेन होता क्या है और वहीं से आप उस फार्मूले को भी कैच कर लोगे। देखिए ये स्ट्रेन डिफाइन हो रही है। वायर था शुरुआत में, लेंथ थी उसकी L, आपने फोर्स लगाया, लेंथ हो गई L डैश। कितनी बढ़ गई और कितनी हो गई, अंतर है दोनों बातों में। वायर की लेंथ हो गई कितनी L डैश और कितनी बढ़ गई X। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है जितनी लेंथ बढ़ गई इन न्यूमरेटर और जितनी पहले थी इन डिनोमिनेटर, ये जो रेशियो है ये होता है स्ट्रेन। बट अगर हमें x को लिखना हो, L डैश से रिलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ये पूरी जो वैल्यू है ये L डैश के बराबर है और ये वाली जो वैल्यू है ये L के बराबर है। तो L डैश माइनस L रखा जा सकता है x के स्थान पे। इस L डैश में अगर आप इतने पार्ट को हटा दें तो आप x निकाल लोगे। अब इस L को आप दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो L डैश बाई L, उसे ही यहाँ n कहा गया है। इसे आप n लिख लें, z लिख लें, a लिख लें, जो लिखना चाहे, जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो आप समझ गए कि स्ट्रेन x बाई L कैन बी रिटन लाइक n-1 वेयर n इज व्हाट, लेंथ इज टू लेंथ, मतलब लेंथ का लेंथ से रेशियो। L डैश बाई L फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ का रेशियो, दिस इज n। ठीक, इंक्रीज इन लेंथ नहीं है L डैश का मतलब। L डैश का मतलब फाइनल लेंथ है और L का मतलब इनिशियल लेंथ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में करने के पहले फॉर्मूले की शक्ल थोड़ी सी चेंज करी गई है। आपने F इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन L याद किया था, वहाँ पे जो x बाई L है उसे लिख दिया गया है n-1। तो ये भी एक फार्मूला है जिसे हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं और जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें वही करेंगे भी। देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड है हम पहले उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जब वायर पे फोर्स लगाए आप तो उसकी लेंथ डबल हो गई। L डैश जो है आपका 2L हो गया, जबकि L आपका L था। शुरुआत में जो लेंथ थी वो L थी और बाद में 2L हो गई, तो L डैश बाई L ये 2 हो गई, डबल का मतलब 2। ठीक, हमने फार्मूला आपको सिखाया क्या, वाई ए n-1। वाई क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 11 और एरिया ये भी गिवन है 1, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे आप मीटर में करेंगे। इसके बाद ये है n का वैल्यू
जिसका वैल्यू यहाँ पे रखा जा रहा है 2 - 1, ये तो 1 हो जाएगा, इसे आप 1 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 11 में से अब 4 को घटाना है तो 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁷ न्यूटन। सी विल बी द राइट आंसर। अब थ्योरी की तरफ आ जाइए। यहाँ पर अगली जो कहानी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आए तो 2 ही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं और भी, क्योंकि एवरेज कैटेगरी है, न बहुत डिफ़िकल्ट न बहुत ज़्यादा इजी। आजकल जेईई का मेन का पैटर्न ऐसा ही है। यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है। अगर नहीं पता है तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। हमने यहाँ पर एक वायर बनाया है, सिलेंड्रिकल शेप का बनाया है, साइड से देखोगे तो सर्कल दिखाई देगा, यानी कि एरिया πr², और इसकी जो लेंथ है इसे हम L मान करके चल रहे हैं। तो वॉल्यूम जो होता है, याद करा होगा आपने 8वीं या 9वीं क्लास में, πr² L होता है। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो πr² है उसकी जगह पे A लिखा जा सकता है इंटू L। तो वॉल्यूम जो होता है वो A × L के बराबर होता है। ये केवल सिलेंड्रिकल शेप के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी प्रकार की शेप के लिए वैलिड है, बशर्ते उसका एरिया जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म समझते हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वायर ऐसे शेप का हो गया है कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन हो गया, इधर से पतला उधर से मोटा। एक जैसी मोटाई का अगर थारोवली यू हैव कंसीडर्ड वायर, देन वॉल्यूम विल बी A × L। अब इस कहानी को आगे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं इस पर बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से। पहले तो आप इस फॉर्मूले को, जिसको हमने अपना रेफरेंस माना है, कहा है हर कुछ कहानी इसी से रिलेट करेंगे, लिख लेते हैं। तो पहले आप इसको लिख ले, इसको यहाँ से डिलीट किया मैंने। अब इस पर हम इस फॉर्मूले का तड़का लगाएंगे। वो कैसे? यहाँ पर देखिए A है और L है। हम कर सकते हैं 2 काम। A की वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगा V/L। हम कर सकते हैं क्या, L की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा V/L। जो ये वैल्यूज़ आप निकाल रहे हैं उसका प्रयोग आप इस फार्मूले में कर सकते हैं, तो आपके 2 फार्मूले बन करके आएंगे नए नए। एक ऐसा फार्मूला होगा जिसमें एरिया एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए एरिया एलिमिनेट हो गया है। दूसरा ऐसा होगा जिसमें लेंथ एलिमिनेट हो जाएगा, ये देख लीजिए। रटने का तरीका क्या है? रटने का तरीका ये है कि आपको सारे स्टेप नहीं करने हैं एग्ज़ाम में। इसी फॉर्मूले में आपको A और L में से किसी एक को आप अगर V से रिप्लेस करते हो तो दूसरे का स्क्वायर कर देना। जैसे कि Y यहाँ पर है, Y को Y लिखा रहने दो, और अगर A के स्थान पर आप V लिखते हैं तो कोई बात नहीं, L के स्थान पे स्क्वायर कर देना। दूसरा, Y को Y रहने दो, अगर आप इस L के स्थान पर V लिखते हैं कोई बात नहीं, इस एक का स्क्वायर कर देना। इस तरह से आप चलोगे, आपको ये कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगी, कैपेसिटर में भी काम आएगी, 75 और जगह हैं जहाँ काम आएगी। इसलिए तरीका आप, कंसेप्ट आप फोकस करेंगे। यहाँ पर इस फार्मूले पे तो क्वेश्चन नहीं आया है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं। पहले तो हम इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इसी फार्मूले से होगा? कीवर्ड है सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम कहीं अगर लिखा हो सेम है, तब फिर आप इस फार्मूले की तरफ अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम सेम है, जो चीज़ सेम है उसे डिलीट कर देना है। मटेरियल दोनों ही सेम हैं तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन, दोनों ही वायर को सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना है। तो अगर आप इस फार्मूले से चलते ना बेटा, तो देखो गलती ये होती कि आप कहते कि सर F प्रोपोर्शनल टू A होगा। हमें अब चूँकि क्या कहते हैं 4 गुने एरिया का वायर लिया है,
जिसका चौड़ाई जो मोटाई है वायर की 4 गुना है तो फोर्स 4 गुना लगाना पड़ेगा। आंसर यहाँ 4 गुना नहीं आ रहा है, 16 गुना आ रहा है। दरअसल इस फार्मूले से यहाँ कहानी बनेगी ही नहीं, इस फार्मूले से बनेगी। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला तब लगता अगर इन केस लेंथ सेम होती दोनों ही वायर की। तो यहाँ लेंथ तो सेम है ही नहीं ना, दोनों वायर का वॉल्यूम सेम है और एरिया अगर अलग अलग है तो लेंथ भी अलग अलग होगा। वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू अप्लाई दैट फार्मूला, सो वी विल अप्लाई दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस F proportional to A square, and if area is 4 गुना then force will not be 4 गुना, स्क्वायर ऑफ दैट 4 का स्क्वायर 16 आंसर आ जाएगा। नाउ थ्योरी की तरफ आ जाइए। हाँ, तो थ्योरी क्या कहती है कि अब हमें इसी फार्मूले पे एक और क्वेश्चन करना है, ये वाला देखते हैं। अगर थीम वही है तो आप खुद से करिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करिए, बाकी मुझे तो आंसर दूर से दिख रहा है, लिखने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है और मैंने अभी बताया A का स्क्वायर होता है तो आंसर 9 आ जाएगा। आप एक बार अच्छे से सोच लो, समझ लो। थ्योरी पर आ गया हूँ मैं वापस। आगे की कहानी किधर जा रही है इस दिशा में, लेकिन हम ले नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है। हिंट जरूर दे देंगे कि इन फार्मूले में से किसी की भी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम प्रेजेंट है, और वॉल्यूम अगर प्रेजेंट है तो वो डेंसिटी से रिलेट हो सकता है। किसी क्वेश्चन में अगर सेम वॉल्यूम लिखा हो, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, तो कैसे डील करेंगे हमने बता दिया। लेकिन अगर कहीं सेम डेंसिटी लिखा हो, सेम मटेरियल लिखा हो, मास अलग अलग हो सकता है, फिर उस सिचुएशन में कहानी जो वॉल्यूम वाली है वो मास और डेंसिटी से रिलेट होगी। कनेक्टिंग फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम आप निकालोगे तो मास बाय डेंसिटी आ जाएगा, जिसका प्रयोग आप यहाँ और यहाँ कर सकते हैं। मैं अभी कर इसलिए नहीं रहा हूँ कि सवाल आया नहीं है, और दूसरी बात दोनों के लिए कोई एक ही रिजल्ट नहीं आएगा, अलग अलग कहानी है, इसलिए मीनिंगफुल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इलास्टिक वायर है। इस हेडिंग को हम लोग अगले सेशन में कर लेते हैं। मुझे लग रहा है सेशन लेंदी हो रहा है, आधे घंटे पढ़ लेते हैं, पर्याप्त है। इतने में कामर के क्वेश्चन अपने जेई के हो ही गए हैं। अगली सेशन में वो भी छोटा ही रखेंगे, इसी हेडिंग को कवर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।